तो आज हम लोग करने वाले हैं बजट। ठीक है, वो भी जो अभी 2025 में आपका करंट बजट जो पास हुआ है, जो कि निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, उस बजट को हम लोग करने वाले आज। ठीक है, तो अभी हम लोग रेगुलरली क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक्स कर रहे थे, पर अभी बजट आया तो बजट इम्पॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग बजट के 10 हाइलाइट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए ये वाला न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, बजट में न्यू टैक्स रिजीम आया, मतलब कि 0 to 4 लाख। ठीक है, 0 to 4 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या होगा? नील। ठीक है, अगर आपका 4 लाख तक का सैलरी है, नो टैक्स। अगर 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपका सैलरी है, ठीक है, 4 से 8 लाख है, तो आपको 5% टैक्स लगे। ठीक है, अगर 8 लाख से 12 लाख के बीच आपका सैलरी है, आपको 10% टैक्स लगेगा। अगर 12 लाख से 16 लाख के बीच में अगर इनकम है तो कितना लगेगा? 15%। 16 से 20 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है तो 20%। अगर 20 to 24 लाख के बीच आपका अगर इनकम है, 25% टैक्स लगेगा। अगर आपका 24 लाख से भी ऊपर आपका इनकम है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। तो ये क्या है? न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, इस बार का जो बजट था वो कौन सा बजट था? यूनियन बजट था। ठीक है, तो देखिए इस बजट में एमएसएमई में बहुत फोकस किया गया। ठीक है, तो एमएसएमई को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इस बार सोचा गया एमएसएमई के बारे में। देखिए एमएसएमई के बारे में ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई। ठीक है, 1 करोड़, एक करोड़ से रजिस्टर होता था एमएसएमई। ठीक है, इम्प्लॉय यहाँ पे 7.5 करोड़ पीपल। ठीक है, 7.5 करोड़ पीपल है, एम्प्लॉय है। जनरेटिंग 36% ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग हैव कम टुगेदर टू पोजीशन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36% मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आता है आपका? यहाँ से एमएसएमई से। इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर, इंडिया क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चर एमएसएमई में। ठीक है, with their quality products, these MSME are responsible for 45% of our export। ठीक है, तो MSME से 45% एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, दूसरे देश में भेजा जाता है। जो भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होगा? दूसरे देश में MSME से भेजा जाता है। ये कितना भेजा जाता है? 45% एक्सपोर्ट होता है, 45% एक्सपोर्ट होता है MSME से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एमएसएमई विल बी इनहांस। ठीक है, टू 2.5 एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। देखिए पहले जो आपका 1 करोड़ था, ठीक है, से रजिस्टर होता था एमएसएमई, उसको बढ़ा के 2.5 कर दिया गया। ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया गया। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट को पहले से इसका जो टर्न ओवर था उसको बढ़ा दिया गया, 1 करोड़ से 2.5 कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया? द क्रेडिट गारंटी कवर विल बी इनहांस। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, क्रेडिट को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज था उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। और जो स्टार्टअप है, आप लोगों ने सुना हुआ स्टार्टअप को क्या किया गया? 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने देखा है एमएसएमई। अब थोड़ा सा और बाकी क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे वी विल इंट्रोड्यूस कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया विद अ 5 लाख लिमिट। फॉर माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 5 लाख लिमिट था। ठीक है, रजिस्टर ऑन उद्यम पोर्टल इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विल बी इशू। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जिसका लिमिट है 5 लाख।
ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइज के लिए किया गया है रजिस्टर ऑन उद्यम पोर्टल, उद्यम पोर्टल में हम रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर क्या है कि 10 लाख कार्ड विल बी इशू, 10 लाख कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है। हाईलाइट 3 में न्यू स्कीम है, ये लॉन्च होगा 5 लाख वुमेन जो कि SC और ST है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बन रही है, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 2 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। तो जो वुमेन है ST SC की, उनको टर्म लोन मिलेगा फर्स्ट 5 ईयर, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में टर्म लोन मिलेगा उन्हें 2 करोड़ का, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है ST SC की, ठीक है। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, उनको 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा, ठीक है। हाईलाइट 4 की बात करें, जन विश्वास बिल। देखिए बिजनेस करने में बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं जो कि बिजनेस को थोड़ा टफ बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया गया, बिजनेस को आसान बनाना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट विल नाउ ब्रिंग अप दी जन विश्वास बिल, ठीक है, जन विश्वास बिल लेकर आई, जिसमें कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया 100 प्रोविजन को, मोर देन 100 प्रोविजन को, वेरियस लॉ, बहुत सारे लॉ से मोर देन 100 प्रोविजन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ताकि बिजनेस हमारा करना काफी आसान हो। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट 5 है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड जो है KCC, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो देखिए लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट, देखिए लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी इनहांस्ड फ्रॉम ₹3 लाख, ठीक है, बढ़ाया गया 3 लाख टू 5 लाख किया गया। जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख का था, अब उसको बढ़ा के 5 लाख तक का कर दिया गया है फॉर लोन्स टेकन थ्रू दी किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो जो आपका KCC था किसान क्रेडिट कार्ड, पहले 3 लाख तक का था लोन, अब उसको बढ़ा के 5 लाख तक का कर दिया गया है, ठीक है। हाईलाइट 6 की बात करें, आवर गवर्नमेंट विल अरेंज फॉर देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑन ई-श्रम पोर्टल, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी कार्ड और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई-श्रम पोर्टल में। दे विल बी प्रोवाइडेड हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया अंडर PM जन आरोग्य योजना, ठीक है। PM जन आरोग्य योजना के थ्रू हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया है। दिस मेजर इज लाइकली टू असिस्ट, ये किसके लिए है, 1 करोड़ गीग वर्कर के लिए, ठीक है। PM जन आरोग्य योजना प्रोवाइड किया गया हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए है, गीग 1 करोड़ गीग वर्कर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाईलाइट 7 की, ये है PM रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। बहुत कोई क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, ठीक है, और तो उनके लिए ये स्कीम है कि इन दी नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में अंडर द PM रिसर्च फेलोशिप के लिए स्कीम वी विल प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप, ठीक है, 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs ISC विथ इनहांस फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या गया कि 10,000, ठीक है, आने वाले 5 सालों में PM रिसर्च फेलोशिप स्कीम के थ्रू वी विल प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पे IIT और ISC को विद इनहांस फाइनेंशियल सपोर्ट। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स, ठीक है, फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। बहुत सारे बुक्स आपकी इंडियन लैंग्वेज में आएंगी, ठीक है, स्कूल के और हायर एजुकेशन के, जिससे कि बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है, प्रोवाइड करेगा डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज, जो बुक्स है उसको इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, तो ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, ठीक है।
टू कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, जो बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, इनोवेशन होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए, फॉस्टर आर साइंटिफिक टेम्पर अमॉन्ग यंग माइंड, ठीक है, तो जो साइंटिफिक जो साइंस और को लेके बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, कल्टिवेट किया जाएगा कि जो यंग माइंड है उनका जो क्यूरियोसिटी है उनके लिए एक अटल टिंकरिंग लैब बनाया जा रहा है, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका क्या अटल टिंकरिंग लैब था, ये 50,000 आपकी 15,000 आपकी गवर्नमेंट स्कूल में नेक्स्ट 5 ईयर तक बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हाइलाइट्स थे ये बजट की, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।